नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सदियों पुरानी एक ऐसी रक्त रंजित कहानी जिसकी डरावनी यादें आज भी छत्तीसगढ़ की हल्बा जनजाति की किंवदंतियों में बसी हैं। एक ऐसा नरसंहार जिसने एक फलती फूलती जनजाति को अंत के मुंह में खड़ा कर दिया। सिर्फ एक गर्भवती महिला को छोड़कर पूरी जनजाति खत्म हो गई है। कम से कम हल्बा तो यही मानते हैं, लेकिन क्या रक्त रंजित कहानी सच है या फिर ये सिर्फ कहानियां ही हैं? आज हमारे इस खास शो में हम तलाशेंगे रहस्यों से भरी इस कहानी का सच जो छुपा है एक काली गुफा में। कहा जाता है कि करीब 280 साल पहले छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच बसी हल्बा जनजाति का करीब करीब सफाया कर दिया गया था। एक अंधेरी गुफा में एक ऐसी आग लगाई गई थी जिसमें हल्बा के लोग जलकर खाक हो गए थे। आखिर किसने लगाई थी वो आग? क्यों जिंदा जलाए गए थे हल्बा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह खौफनाक कहानी सच है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 280 साल पहले क्या हुआ था हल्बा जनजाति का विनाश? क्या सभी हल्बा जिंदा जलाए गए थे? क्या आज भी हैं हल्बा नरसंहार के सबूत? कौन था हल्बा का दुश्मन? आखिर कैसे बचा हल्बा का वंश? क्या है काली गुफा का रहस्य? गिनती है 1742 के आसपास ये जो जंगल आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, आप देख सकती है, ये मुलमुलिया गांव यानी इंदुल गांव यहाँ पर होया करता था। और यहाँ पर करीबन हल्बा समुदाय के करीबन 60 परिवार यहाँ पर अपना निवास करते थे। उसी समय जो मराठा राज है, चंदा महाराष्ट्र से कुछ असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं वो लूटपाट के इरादे से इस जगह पे आए हुए थे और यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किए। और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए थे और यहाँ से वो पलायन कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन आज भी यहाँ पर ये अवशेष देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं जो यहाँ के पत्थर में छोटा छोटा पत्थर नजर आ रहा है, थोड़ा किलानुमा भी कुछ पत्थर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये वो जगह है जहाँ पे न्यूज़ 18 की टीम पहुंचा है और उस चीज़ की पता करने की कोशिश कर रहा है आखिर यहाँ के जो 60 परिवार थे उनका विलुप्त कैसे हुआ है। बताया जाता है ये 60 परिवार को आगे एक गुफा है जहां पर मैं ले जाऊंगा और उसी गुफा में वो छिपे हुए थे और जिस गुफा में करीब 60 परिवार को आगे मराठा का जो सैनिक है उसे जिंदा जला दिया गया था। तो आइए चलते हैं उस गुफा में और देखते हैं वहां का नजारा और अब तक के क्या कुछ अवशेष वहां पर देखने को मिलता है। करीब 280 साल बाद हल्बा अपना इतिहास तलाश रहे हैं, वो इतिहास जिसकी कहानी रक्त रंजित है, रहस्यों से भरी है। इस कहानी की सच्चाई की ओर जाता हर रास्ता एक जगह पर आकर एक हो जाता है। आज इसे घोड़ा दर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कांकेर से करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद है घोड़ा दर पहाड़ी। यहां आज एक काली गुफा और कुछ खंडहरों के अवशेष नजर आते हैं। कहते हैं ये गुफा हमेशा से काली नहीं थी, बल्कि एक आग के धुएं ने इसके रंग को काला कर दिया था। वो एक ऐसी आग थी जिसमें एक फलती फूलती जनजाति करीब करीब जलकर खत्म हो गई थी। जी हां, कहानी है समूचे हल्बा जनजाति को जिंदा जला दिया गया था। गुफा के भीतर एक मुहाने है जिसमें प्राकृतिक गुफा के एक और जो है एक सुरंग बना रहे थे छिपने के लिए, विशेष करके हल्बा आदिवासी लोग। तो वहाँ पर एक प्राचीन अवशेष मिला हुआ है जो पत्थर का बना हुआ है, उसमें विशेष करके कलाकृति की गई है सर जी। तो अब उसको भी
पंचनामा तैयार करके गांव वालों का, तब हम उसको परीक्षण के लिए आगे भेजेंगे। इस पत्थर में कुछ काला काला कलर दिख रहा है, क्या मानते हैं इसको? जी, जहाँ तक ऐसा दिखने में आ रहा है, ये जो है उस समय जो लकड़ी से जलाया गया था तो उसका जो धुआं सा ऐसा लग रहा है। तो जो भी है उचित परीक्षण करेंगे, उसके बाद और हम स्पष्ट आप लोगों को बता देंगे। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच सुख शांति से रहने वाले हलबा पर आखिर किसकी बुरी नजर लगी? आखिर किसने मिटा दिया हलबा जनजाति को? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब की तलाश आज भी जारी है। कांकेर के बांगाचर में रहने वाले हैं हलबा जनजाति के लोग, जो कहानी सुनाते हैं उसे सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। सैनिकों के द्वारा आक्रमण किया गया था उस समय यहाँ हमारे पूर्वजों को यहाँ मतलब लकड़ी इकट्ठा करके जला दिया गया। उससे कोई हमारी एक महिला जो गर्भवती थी वो कहीं बाहर छुपी थी बांस के पेड़ में, उसके वंशज आज बांगाचार में मौजूद हैं। सर ये जो शोध चल रहा है इसको आगे आप लोग किस तरह करना चाहोगे? सर इसको हम आगे सुरक्षित रखना चाहते हैं सर, और यहाँ की संस्कृति रीति रिवाज और जल जंगल जमीन से हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं सर। यही मांग कर रखेंगे सर कि ये सब चीज़ हमारा संस्कृति नीति रीति सब बचा रहे सर। इसी आशा के साथ हम लोग इस चीज़ को कहना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं सर। इसको आप खुदाई करना चाहोगे क्या? सर खुदाई तो करना नहीं चाहेंगे सर, इसको हमेशा हमारे पूर्वजों का पहचान है, ये हमेशा यानी कि यहाँ मौजूद रहे सर। मराठा सैनिक इथं सबके आगी में सबके जलावला ये एक गर्भवती महिला वाचून रहे त्याचे बंस अभी घाला बांगाचार बस्ती में हम आसून बघेल परिवार गर्भवती महिला रहे ते बांस बेड़ा में छिपून रहे ते जीवन पासे त्याची जनसंख्या भी बांगाचार में पूरा बसेर करने से इस जगह के संरक्षित कैसे करने? ये जगह के अभी रोक लगाओ तो का हमके बचाओ तो शासन कुन लगा सब कुन लेके हम रखवाड़ी कर तो का के हम मांग करूं। यहाँ के लोगों से सुनी कहानी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जंगलों में इंदुलगढ़ नाम की एक जगह थी जहां हलबा जनजाति रहती थी और उसके राजा का नाम था मुलमुलिया। करीब 1742 में इन पर हमला हुआ, लूटपाट हुई। ये लोग भागकर घोड़ादर की गुफा में चले गए और वहां शरण ली। करीब 60 हलबा परिवार गुफा में थे। कहा जाता है कि वे लोग गुफा के अंदर सुरंग बनाकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी गुफा के मुहाने पर पहुंच गए आक्रमणकारी। उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। गुफा के अंदर लकड़ियां डाली गईं और आग के हवाले कर दिया गया। लोग बताते हैं कि गुफा के अंदर ही सभी जल गए सिवाय एक के। जी हां, कहा जाता है हलबा रानी किसी तरह बच गई। वो गर्भवती थी और उसने संतान को जन्म दिया। उसी रानी से हलबा वंश आगे बढ़ा जो आज बांगाचर में रहता है। कि यहाँ सबसे पहले मुलमुलिया नाम का एक हलबा राजा हुआ करता था। उसके वंशज 60-62 परिवार के लोग यहाँ रहते थे। तो जैसे मराठा लोग आए इधर हमला करने के लिए, यानी कोई लूटपाट करने के इरादे से यहाँ पहुँचे हुए थे, तो यहाँ से बचने के लिए, उनसे बचने के लिए वो पास ही एक घोड़ादर का पहाड़ी है, वहाँ पे गुफा है सर। वहाँ पे जाके उन्होंने जो है एक प्राकृतिक गुफा में एक सुरंग बनाया ताकि वहाँ उनसे बच कर रह सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है मराठाओं ने उन हलबाओं को वहीं पे उनको जलाकर मार दिया था सर। ये इतिहास अभी हमारे जो पूर्वज हैं उनके माध्यम से पता चल पा रहा है सर। आज हलबा जनजाति अपना अतीत तलाश रही है। वो हर उस कहानी और सच को जानने की कोशिश कर रही है जो उनके पूर्वजों से जुड़ा है।
ये काली गुफा उनके लिए अपने पूर्वजों की अंतिम वक्त की याद दिलाती है। बांगाचार गांव में हलबा जनजाति के 300 से ज्यादा परिवारों ने पूर्वजों की याद को सहेज रखा है। शोधकर्ता इस इलाके में हलबा के गढ़ के अवशेष तलाश रहे हैं। जो अवशेष मिल रहे हैं उन्हें जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भेजा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहां मौजूद सभी चीजों को संरक्षित किया जाए और पुरातत्व विभाग की मदद से और इतिहास की परतों को खोला जाए। शोधकर्ता मानते हैं कि अगर इस गुफा की खुदाई की जाए तो ज्यादा जानकारी सामने आएगी। आदिवासी बघेल परिवार जो ग्राम बांगाचार में आज भी लगभग 350 के आसपास की आबादी अभी भी बसी हुई है, तो उन्हीं के पूर्वज हैं सर। इस संबंध में हमने वंशावली भी निकाल के इसको परीक्षण किया है, तो पाया कि उन्हीं के वंशज यहाँ पे रह रहे थे। ऐसा जनश्रुति में है और लोगों का मानना है ग्रामीणों का कि यहाँ पर अभी भी बंदूक हो सकता है, तोड़ीदार बंदूक, और साथ ही साथ जो उस समय जो भी प्रचलन में रहा है लेन देन का, है ना, जैसे कौड़ी इत्यादि, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अभी तक शोध कार्य अभी जारी है, अभी विधिवत रूप से उसको हम जब शोध करेंगे तब सामने आएगा। सुनकर हैरत होती है कि करीब 3 सदियों पहले छत्तीसगढ़ में जिस जनजाति का नामो निशान मिट गया था, वो आज न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बसी है। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में बस्तर के सबसे प्रभावशाली जनजातियों में से एक थी हलबा। न सिर्फ राजनीति बल्कि सेना में भी हलबा थे। हलबा विद्रोह की कहानी आज भी कही जाती है। हलबा विद्रोह कुचले जाने के बाद ये बस्तर से कांकेर और अन्य इलाकों में जाकर बसे। आज कांकेर में बसे हलबा जनजाति के लोग अपने इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। उम्मीद है कि काली गुफा के रहस्य से पूरा पर्दा उठेगा। न्यूज 18 का टीम इस वक्त घोड़ादर में पहुंचा है, जहां पे मान्यता है कि जो इंदलगढ़ का जो हलवा परिवार है वो अपने जान बचाने की भय से इसी जो गुफा आप देख रहे हैं इस गुफा में छिप गए थे। उन लोगों का मान्यता है इसी गुफा के भीतर जब वो छिपे थे उस समय जो मराठा का जो सैनिक है इसी गुफा के मुहाने पर लकड़ी डालकर उन्हें जला दिया गया और सभी का इसमें मौत हो गई। अब ये जो पत्थर में जो काला काला आप दिख रहे होंगे, जो दिख रही, लोगों का मान्यता है ये उस समय का ये काला पत्थर है जो इतनी भयंकर रूप से यहाँ पर अग्नि दाह कर दिए थे और जिसकी अवशेष आज भी देखने को मिलता है। तो और उनका ये भी कहना है कि इसी अग्निकांड में एक महिला बच गई थी और उसी महिला आज जो पास में जो गांव है बांगाचार है वहां पर रुकी थी। और आज से अभी से लेकर जो बांगाचार में जो 350 परिवार रुके हैं और बसे हैं वो इन्हीं परिवार के वंशज है। तो कुल मिला के ये इनका सोच चल रहा है और ये बात कहना पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अवशेष देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये हलबा समुदाय के जुड़े हुए ये सारी किंवदंती देखने को मिलता है। जीवनानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। ऑनलाइन व्यापारिक कंपनी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की 2 टूक, कहा नशे का व्यापार गंभीर अपराध, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे बर्दाश्त, जांच में करें सहयोग। छतरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, 6 लोगों ने मकान के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, रास्ते से जा रहे युवक को लगी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक की गुंडागर्दी, बिल्डर के मैनेजर को जमकर पीटा, पीड़ित मैनेजर ने पुलिस में की शिकायत। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की हवा खराब, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 7 बड़े शहरों का AQI हाई, सांस लेना हो सकता है मुश्किल।
बैतूल में एफआईआर पॉलिटिक्स जारी, बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर, कांग्रेस विधायक ने दर्ज करवाया केस, एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे बीजेपी नेता। देवास में बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का अलग अंदाज, खेत में ट्रैक्टर चलाते दिखे सांसद, ट्रैक्टर चलाते वीडियो वायरल। गुना में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, हादसे में एक छात्र की मौत, 7 से ज्यादा घायल, पिकनिक जाने के दौरान हुआ हादसा। इंदौर में बंद कमरे में मिला महिला का आधा जला शव, एक दिन पहले किराए पर लिया था कमरा, वारदात के बाद महिला का पति फरार। जबलपुर में रेप मामले में पुलिस का एक्शन, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, कांग्रेस नेता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट में 32 बिंदुओं पर चर्चा होगी। पेट्रोल डीजल के दाम करने पर हो सकता है फैसला, तो वहीं स्कूलों में 100% उपस्थिति पर भी फैसला हो सकता है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी से आ रही भारी मात्रा में नमी की वजह से प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं कई जिलों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। मौसम खराब होने का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ सकता है। वहीं अचानक मौसम के बदलने और बारिश होने से धान की फसलों के साथ ही दूसरी अन्य फसलों को नुकसान होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। दुर्ग जिले में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और जिले में ज्यादातर जगह पर सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजनांदगांव में आज सुबह से झमाझम बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव का जनजीवन पर असर दिख रहा है। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिन किसानों की फसलें कट चुकी हैं और खेतों में पड़ी हैं, उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। तो वहीं अचानक मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। उधर बालोद में हुई अचानक बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर चुका है। बेमौसम बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा। अचानक हुई बारिश से जिले में कई इलाकों में किसानों की फसल पर असर भी पड़ा है। बलौदाबाजार जिले में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। अचानक बदली आने से धान की फसलों को नुकसान को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं बदली से जिले में सब्जी, भाजी और फलों की खेती को नुकसान होने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ के ऊपर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण जो है मॉइस्चर आ रहा है बाहर से, और उसके कारण कुछ स्थानों पे आज जो है मध्यम से भारी वर्षा भी हुई है और अन्य स्थानों पे कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। अलर्ट नहीं, कोई अलर्ट नहीं है। इससे किसी तरीके का हाई रेनफॉल आगे होने की संभावना नहीं। सिस्टम किस तरह का बना हुआ है? सिस्टम कल तक जो है सिस्टम जो है डाइल्यूट हो जाएगा और कल से जो है क्लाउड रहेगा, परंतु क्लियर हो जाएगा। ठंड भी नहीं रहेगी। ठंड जो है 3-4 दिन के बाद बढ़ेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोहर सिंह राजपूत महासमुंद से और जीवानंद हलदार कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। महासमुंद में किस तरह के हालात हैं? लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन कितना अलर्ट है, क्या क्या नुकसान होने की आशंका है, पूरी जानकारी।
जी ऋतु, बता दूं कि महासमुंद जिले में पिछले एक हफ्ते से मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज जो है मौसम जो है देर रात से जो है वो परिवर्तन हुआ है। देर रात से मौसम में जिले के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। आज सुबह महासमुंद की बात करें तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक लगातार 3 घंटे बारिश हुई है। बेमौसम बारिश के चलते महासमुंद जिले के किसान अब चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि महासमुंद जिले में 40 से 50% धान की कटाई हो चुकी है और धान खेत खलिहान में ही रखे हुए हैं। धान की चूंकि 1 दिसंबर से धान खरीदी समर्थन मूल्य में शुरू होने वाली है, इसे लेकर प्रशासन के साथ साथ अब किसान भी तैयारी में जुटे हुए हैं। किसान अपने खेतों में धानों की कटाई कर रहे हैं तो वहीं खलिहान में मिसाई भी हो रहा है, लेकिन बेमौसम बारिश के चलते खेत में खड़े हुए धान की फसल को नुकसान हो रहा है, तो वहीं कटे हुए धान भी बारिश के चलते पानी में भीगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे किसान को दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि अगर धान की कटाई अगर नहीं हुई है तो धान खड़े हुए धान को बेमौसम बारिश के चलते नुकसान झेलना पड़ेगा। वही जो धान कट कर खलिहान खेत में रखे हुए हैं, अगर वो बारिश से भीग जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता भी गिर जाएगी। इसके चलते समर्थन मूल्य में हो सकता है तो किसानों को धान बेचने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़े। मौसम विभाग की माने तो महासमुंद जिले में अभी ये जो परिवर्तन हुआ है वो लगातार अभी जारी रहेगा। पिछले 24 घंटे में और भी जिले के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार लगाए जा रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है, महासमुंद जिले के कई हिस्सों में अभी भी बदली छाई हुई है और इसके साथ झमाझम बारिश भी हो रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि किसान जिस तरह से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बेमौसम बारिश का अनुमान लगाया जाए, किसानों के जो धान बर्बाद हुए हैं उसका आकलन किया जाए और जिन किसानों को धान नुकसान हुआ है उनको फसल की क्षतिपूर्ति जो है प्रशासन के द्वारा किसानों को दिया जाए। बहरहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से बेमौसम बारिश अभी किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्या इसी तरह से मौसम के हालात बने रहे तो किसानों के लिए एक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी चलिए, आप लगातार बने रहिए। जीवानंद हलदार भी हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। जीवानंद, दोहरी मार किसानों पर पड़ी है। पिछली बरसात से जो धान गीला हुआ था उसे सुखाने में ही अभी किसान लगे हुए थे कि फिर से बरसात हुई है और कई सारा नुकसान हुआ है। वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है और कितनी बारिश हुई है और कैसी स्थिति है, पूरी जानकारी। जी तो आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार करीबन 1 सप्ताह से रुक रुक कर जिस प्रकार पानी अंचलों में बारिश हो रही है, उस बारिश से किसान तो खाला परेशान है। जो धान खड़ी फसल थे, जो खड़ी फसल काटने के बाद उस धान को फिर अंकुर आना शुरू कर दिया है और अभी भी पानी गिर रहा है। जिस प्रकार की खड़ी फसल में का नुकसान हुआ, उस प्रकार जो लोगों का जो रबी फसल है वो भी खासा नुकसान हो गया है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी आप देख सकते मेरे साथ सामने जो बहुत सारे किसान खड़े हैं। ये जो रबी फसल का जो गोभी है, ये गोभी पूरी तरह सड़ गया है। ऐसे मेरे पीछे का जो नजारा मैं बता दूं रितु, आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को कहूंगा आप उस नजारा को दिखाइए कि सैकड़ों एकड़ जो रबी फसल है वो खराब हो चुका है और जो खड़ी जो धान है वो भी पूरी तरह खराब हो चुका है। किसान इस धान को काट के रखा था खेत में, वहां से अंकुर आ रहा है। ऐसा ही कुछ खड़ी फसल जो खेत में खड़ी है, जो कटाई नहीं हुआ है, उसमें भी पानी भर गया खेत में और जिसके चलते खड़े फसल का भारी नुकसान हो रहा है। और कुल मिला के कहा जाता है कि कांकेर जिले में पखांजूर, कोयलीबड़ा, अंतगर, नरहरपुर तमाम जो जगह है वहां की जो 40% का भी धान का कटाई नहीं हुआ है, लेकिन किसान बेहद परेशान है। हमारे साथ इस प्रकार कुछ बहुत किसान है, उनका क्या दुख है उनको मैं बताना चाहूंगा। बताइए, बता रहा हूँ, ये जो पानी गिर रहा है तो क्या नुकसान हुआ सभी? पूरा नुकसान हो गया सर, पूरा बर्बाद हो गए, पूरा सड़ गए पानी में धान, हाँ पूरा फसल नुकसान हो गए। तो रबी फसल का फसल है ये? गोभी या बकरी पूरा बर्बाद हो गया, सड़ के पूरा जो रबी फसल है ऋतु पूरा सड़ चुका है। हमारे साथ और भी किसान है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, ये जो आप पकड़े हैं जो गोभी है, आपके खेत में फला है, कितना खराब हुआ है? ये बहुत खराब हुआ है। टमाटर लगाए थे वो भी पूरा खराब हो गए, बरबट्टी लगाए थे वो भी पूरा खराब हो गए। तो ऋतु आप देख सकते हैं कि ये जो बेमौसम पानी से जिस तरह से जो रबी फसल है वो तो पूरा चौपट हो गया है। और जहाँ टमाटर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी का जो फसल किसान लगाए हुए थे वो पूरा सड़ चुका है। और फिलहाल अब जो इस तरह की अभी भी कांकेर में बूंदाबांदी बारिश चल रहा है और अब पूरा खेत में पूरा पानी हो गया है ऋतु। और इस तरह से जो दोहरी मार है तो निश्चित रूप से सरकार इसके लिए सर्वे का व्यवस्था जरूर किया गया है, लेकिन कई ऐसी पंचायत है जहां अब तक सर्वे नहीं हुआ है, जहां के किसान बहुत परेशान है। तो कुल मिलाकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसान का जो दोहरी मार है, किसान जो परेशान है, इसमें सरकार को संज्ञान लेकर इस पर मुआवजा राशि देना चाहिए। हालांकि मुआवजा राशि के लिए प्रशासन ने तमाम पंचायत स्तर पे पटवारी के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन अब तक के उस दूरस्थ अंचल में वो पटवारी नहीं पहुंचा है उस किसानों को सर्वे करने के लिए। तो ऐसे किसान किस तरह से अपने जीवन